नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एसएससी जीएसटी की न्यू वैकेंसी आई है। जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि बहुत जल्द एसएससी जीएसटी की वैकेंसी आएगी और बहुत ही जल्द अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप सभी के लिए रेलवे ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी आएगी। ये साल 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है। जैसे एसएससी आई वैकेंसी आपके लिए, रेलवे आने वाली है, अन्य जैसे कि आप देखे होंगे आईटीबीपी में वैकेंसी आई, आईबीपीएस एसओ में वैकेंसी आई। सेम उसी प्रकार से अन्य सरकारी संस्थानों से भी आप सभी की वैकेंसी आने वाली है। बस आप सभी तैयारी अपना 100% कीजिए। इस वर्ष आप सभी के घरों में खुशखबरी आने वाली है, सभी की नौकरियां होने वाली है। केवल एक बात का ध्यान रखना है आप सभी को कि अपना 100% दीजिए और इन सभी में से आप क्या कीजिए, कोई एक एग्ज़ाम को चूज कीजिए जिसमें आपको सर्विस करनी है और उसकी तैयारी में लग जाइए और 100% तैयारी कीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हर एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए। कोई बच्चा होता है कि एसएससी की भी तैयारी करता है, आईपीएस एसओ की भी करेगा, रेलवे की भी करेगा, आईटीबीपी की भी करेगा और जो अन्य वैकेंसी आएंगी उनके भी तैयारी करेगा। तो ऐसे आप सभी का जॉब नहीं होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। आज 2024 में आप बेरोजगार है, मेरा दावा है अगर इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो 2025 या 26 तक आप बेरोजगार ही रहिएगा। एक एग्ज़ाम को चूज कीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। आइए एसएससी के बारे में जानते हैं। एक बात और, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन अच्छा से नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम पास होने के पश्चात जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट की कमी होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि पिछले कुछ मंथ की बात करें तो जब केवीएस ट्रांसलेटर आया था तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या किया गया था, जिन जिन बच्चों का ओबीसी, एससी, एसटी का फॉर्मेट सेंट्रलाइज नहीं था उन बच्चों को एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था जी। इसलिए इस बार एसएससी जीएसटी की जब फॉर्म आई है तो आप सभी जाकर अपने ओबीसी को, अपने एससी और एसटी को सेंट्रलाइज ज़रूर करा लें। इसमें फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट एक बार आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो फॉर्मेट है आप सभी का, ये एससी एसटी का फॉर्मेट है, एनेक्जर 7 है ये। इसे जाकर आप सभी अपने नज़दीकी एसडीओ से सेंट्रलाइज करवा लीजिए। लास्ट डेट के पहले मतलब 25 अगस्त के पहले आप सभी इसे ज़रूर सेंट्रलाइज करा लीजिएगा। इसी तरह ओबीसी का भी है, ओबीसी का भी ध्यान दीजिए। ओबीसी का भी ये है, एनेक्जर 8 है, इसे भी आप सभी जाकर सेंट्रलाइज करवा लें। और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन एप्लीकेशन फॉर्म को भी अपने साथ रखिएगा। एक फ़ाइल बना लीजिएगा, एक फ़ाइल में आप एप्लीकेशन फॉर्म जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है स्कैन कर उन सारे डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट बनाकर उनका प्रिंट आउट निकाल कर एक फ़ाइल में अच्छे से रखिएगा, क्योंकि सभी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएंगी। आइए आगे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए जो डेट स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज ही से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो आपका है वो 25 अगस्त तक है। आप फ़ी लास्ट पे कर सकते हैं 26 अगस्त तक। और मान लीजिए यदि आपने फॉर्म फिलअप करने वक्त कोई गलती की है तो उसका करेक्शन का लास्ट डेट है 4/9/2024 से 5/9/2024 के बीच रात को 11 बजे तक। एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव है, अक्टूबर से नवंबर में हो सकती है। मेरा मानना है कि नवंबर में छठ पूजा के लगभग में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, या तो छठ पूजा
के बीच में या फिर छठ पूजा के बाद आप सभी का एग्ज़ाम हो सकता है। आइए आगे देखिए, इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 6 लेवल पे होती है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की लेवल 7 की होती है। आइए आगे और देखते हैं। टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो 312 है। ये 312 जो है, इससे आपके पोस्ट मैंने जो वैकेंसी है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। तो मेरा मानना है आप याद रखिए कि आपका एक पोस्ट इसमें से है, एक पोस्ट आपका है, बाकी 311 किसी और के लिए है। आइए आगे और भी जानकारियाँ देखते हैं। सारी जानकारियाँ आप रखिए। देखिए जो एज लिमिट है वो भी याद रखिए कि 1/8/2024 तक आप सभी का 30 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका एज 30 वर्ष से ज़्यादा है और आप जनरल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो SC है, ST है, OBC है, उनके लिए एज में छूट है। SC ST के लिए 5 ईयर छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है। देखिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 2/8/1994 के बाद जन्म लिए हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो 1/8/2006 तक जन्म लिए हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अपना एज कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा। गूगल में जाएंगे आप सभी तो एक एज कैलकुलेटर मिलता है, उस एज कैलकुलेटर में अपना एज डालिए और इस डेट को भी डालिए 1/8/2024। अब डाल कर देखिए, यदि आपका एज 30 वर्ष से कम है या 30 वर्ष है तो आप फिलअप कीजिए। यदि 30 वर्ष से ज़्यादा है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। जो लोग SC है उनके लिए 5 ईयर की छूट, OBC के लिए 3 वर्षों की छूट, जो PWD है उनके लिए 10 वर्षों के लिए, जो OBC PWD है उनके लिए 13 वर्ष, जो PWD SC ST है उनके लिए 15 वर्षों की है। आइए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हम देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपका जो MA है वो आपका हिंदी से होना चाहिए या फिर इंग्लिश से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन में आपका कंपलसरी हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को कन्फ्यूजन है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को लेकर तो वो कमेंट में मैसेज कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे पूछिए, हम क्लियर करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने MA किया है और उसका हिंदी या इंग्लिश नहीं है, परंतु उसका हिंदी मीडियम है और कंपलसरी ग्रेजुएशन में उसका इंग्लिश है, तो भी वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों का PGDT डिप्लोमा होना ही चाहिए या फिर 2 वर्षों का, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का तो भी आप एलिजिबल हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होने पे एक कमेंट में मैसेज डालिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए या टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ हम सारी सूचना आपको देंगे। सेम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। आइए आगे देखते हैं। एक बार इसका फेज 1 देखते हैं। फेज 1 में क्या सिलेबस रहता है? ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। 100 नंबर का आपका हिंदी होता है और 100 नंबर का आपका इंग्लिश होता है। अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, इसके डिटेल सिलेबस को मैं क्लियर करूंगा आप सभी को। और यदि मान लीजिए अगर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पेपर 2 केवल ट्रांसलेशन और ऐसे आता है, इसमें अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसका। एग्जामिनेशन फ़ी जो याद रखिएगा, फ़ी 100 रुपीज़ है, ओनली फॉर जनरल और OBC बच्चों के लिए है। बाकी जो महिला है उनका फ़ी नहीं लगेगा, जो SC ST है उनका फ़ी नहीं लगेगा जी। एग्जामिनेशन आप ओवरऑल इंडिया में दे सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि और कोई जानकारी चाहिए आप सभी को तो एक कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे।
और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।